भ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। स्वाचार्यं श्रीधरं शान्तं षडाचार्यं यतिं गुरुं श्रीनिवासं मुक्तिनारायणं रामानुजं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की असीम अनुकृपा से आज 5वें दिन हम श्रीमद् भगवद गीता का परिशीलन कर रहे हैं। गीता संपूर्ण वेदों का सार है, उपनिषद का सार है, समस्त शास्त्रों का सार है। केवल 700 श्लोक में समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ करके भगवान ने रख दिया है। और हम जीवन में बहुत ग्रंथों का परिशीलन नहीं कर सकते तो भी कम से कम जीवन में एक ग्रंथ को अपना लें। तो कौन सा ग्रंथ, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर एक ही उत्तर है कि यदि एक ही ग्रंथ को लेना हो तो वो सर्वप्रथम गीता है। गीता ही वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और गीता का परिशीलन सम्यक करने पर मुक्ति का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप सब कुछ इसी में ज्ञात होता है। 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, 15वें अध्याय में जाकर के परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय में जाकर के जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो इन सब का परिशीलन हम क्रमशः करेंगे। कल चतुर्थ अध्याय के 10 श्लोक हो गए थे, आज 11वां श्लोक है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो लोग जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं मैं भी उनका उसी तरह से भजन करता हूँ, भगवान कहते हैं। भगवान भक्तों का भजन करते हैं यह तो समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ भजन का तात्पर्य मैं उनके सामने उसी तरह से प्रस्तुत होता हूँ। जो जिस तरह से मेरा भजन करें, जिस रूप में, जिस भाव से भजन करें, मैं उनको फल भी उसी प्रकार से देता हूँ। और सभी मनुष्य मैं जैसा आचरण करूँगा उसी मार्ग से चलेंगे। इसलिए मैं मनुष्यों के लिए जब अवतार लेता हूँ तो मनुष्यों के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ, उसके अनुसार मैं कर्म करता हूँ। अर्थात मेरे कर्मों को देख करके मनुष्य मेरा अनुसरण करें, मेरा अनुकरण करें। इसलिए मैं भी उस तरह का आचरण करता हूँ। अगले श्लोक से बताते हैं कि सिद्धि किस प्रकार से होती है।
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। कल कर्मयोग करो ऐसा निर्णय करके बताने के बाद अब बताते हैं कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में से सबसे जल्दी सिद्धि किसकी होती है? कर्म योग की सिद्धि जल्दी होती है। ज्ञान योग की सिद्धि तो ज्ञानी लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, फिर भी सिद्धि नहीं मिलती। अब भक्ति में भी सिद्धि नहीं मिलती, तो सिद्धि मिलती है तो कर्म योग में सिद्धि मिलती है। हमने कर्म योग का स्वरूप बताया। संसार में आकर के हमें सभी अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन उन कर्मों को भगवान की सेवा समझ करके करना। हर चीज़ मैं सर्विस कर रहा हूँ, यह भी भगवान की सेवा है। क्यों? एक तो इससे जो वेतन मिलेगा उस वेतन से कुछ अंश मैं सरकार को दूंगा, और सरकार क्या है? मातृभूमि का शासक है, वह हमारी रक्षा के लिए लगाती है सरकार। तो जो मैं सरकार के लिए दूंगा टैक्स के रूप में, वो भी एक भगवत सेवा है। परिवार का पालन पोषण करूंगा, क्योंकि ठाकुर जी के लिए पहले प्रसाद बनेगा और वो प्रसाद सभी लोग पाएंगे, तो ठाकुर जी की भी सेवा हो जाएगी और परिवार की भी सेवा हो जाएगी। इस तरह से हर विषय में भगवत विषय चिंतन करें तो एक एक कर्म भगवान की आराधना हो जाएगी। और फिर क्या सोचे, ये जो कर रहा हूँ, ये जो मैं कमाई कर रहा हूँ, ये जो मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, ये जो कर्म कर रहा हूँ, ये जो समाज की सेवा कर रहा हूँ, ये जो ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, दुखियों की सेवा कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा। मुझ में कर्तृत्व तो नहीं है, मुझ में करने की क्षमता नहीं है। ये तो प्रभु की महान कृपा है कि प्रभु अपने आप ये कार्य करा लेते हैं। इस तरह से कर्तृत्व भी परमात्मा में छोड़ देना और सारे कर्मों को करते हुए ये कर्म मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो उसके सारे कर्म कर्मयोग बन जाते हैं। ठीक है? जहाँ तेरा मेरा मेरे तेरे लिए होगा, वहाँ पर राग द्वेष उत्पन्न होगा, वहाँ कर्मों से बंधन होगा, शुभ कर्म से शुभ फल प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा, और पाप कर्मों से तो नरक आदि जाना पड़ेगा ही, फिर पाप योनियों में पैदा होकर के दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म योग करना है। कर्म योग का तात्पर्य सभी कर्म परमात्मा को अर्पित कर देना। एक एक कर्म, कोई पान भी खाता हो तो भगवान को चढ़ा करके खाए। मैंने ऐसे संतों को देखा है, सुबह भगवान का जब राजभोग लगता है 12 बजे, उस समय भगवान को थोड़ा गिलास में जल तो भोग लगाते हैं, और थोड़ा जल ज़्यादा भोग लगा करके रखते हैं, दिन में पीना पड़ सकता है। और एक दिन पुजारी भूल गए भोग लगाना, पानी 1 गिलास ही भोग लगा, और संत जी को दिन भर प्यास लगी, किंतु भगवान का भोग लगा हुआ पानी नहीं था। इसलिए शाम को 9 बजे राजभोग लगने तक उन्होंने गर्मी में पानी ही नहीं पिया, क्योंकि जो चीज़ ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है वो मैं नहीं लूँगा। तो इस तरह से ठाकुर जी के लिए सारे कर्म करें, इसमें कोई हानि नहीं, कोई पैसा नहीं लगना है, कोई श्रम नहीं लगना है, केवल चिंतन बदलने की जरूरत है। जो कुछ भी है ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के लिए है। तो इस श्लोक से बताते हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, कर्मों की सिद्धि चाहते हुए, कांक्षन्ता माने चाहते हुए, कर्मणाम सिद्धिम सरल शब्द हैं। यजंत यह देवता, यहाँ देवताओं को जो पूछते हैं लोग, क्योंकि मानुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि, आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे करना पड़ेगा।
कर्मजा सिद्धि, कर्मों से होने वाली जो सिद्धि है वह क्षिप्रम भवती, बहुत जल्दी होती है। देवता लोग सिद्धि करना चाहे तो उनको बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में जो भी कार्य करता है उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है। कर्मों की सिद्धि तो बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए कर्मों की सिद्धि, कर्मयोग की सिद्धि बहुत जल्दी होने के कारण तुम कर्मयोग ही करो। अब देखिए, लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो हमने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाया। बहुत लोग ऐसा कहा करते हैं, ये तो हम लोगों ने बना लिया, ऊंच नीच की व्यवस्था हमने बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से बनाया, भगवान ने तो नहीं बनाया, भगवान ने तो एक जैसे मनुष्य बनाए, ऐसा लोग कहा करते हैं। उसका उत्तर है, देखिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्णों की सृष्टि भी मैंने ही की। मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्णों की सृष्टि गुण और कर्म के हिसाब से मैंने ही की है। तो ये भगवान से चली आ रही सृष्टि है, बीच में हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन बीच में आकर के विकृति बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत ज़्यादा विकृति होने के कारण बहुत ऊंच नीच की भावना हो गई, हम बड़े जाति के, तुम छोटे जाति के, ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन चारों की सृष्टि भगवान ने उनके गुण और उनके कर्मों के हिसाब से भगवान ने की थी, और उनके कार्य अधिकार, काम, कर्तव्य, अधिकार ये भगवान ने बांट दिए थे। और सबसे कठोर काम भगवान ने ब्राह्मणों को बांटा कि तुम संग्रह नहीं करना, तुम कुटिया बना करके रहना, सुख सुविधा में नहीं रहना, तपस्वी बने रहना, धन का संग्रह नहीं करना, भिक्षा मांग के खाना, और खूब ज्ञान अर्जित करना, और पूरे समाज को तुम शिक्षित करना, और समाज तुमको जो देता है उसको त्याग पूर्वक स्वीकार करना, लेकिन तुम संग्रह नहीं करना, तुम धनी नहीं बनना। सबसे कठोर काम ब्राह्मणों को दिया था। और क्षत्रियों को आगे 18वें अध्याय में इन सब का वर्णन है कि क्या क्या काम किस किसका है, इनका वर्णन आगे करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं कहते हैं ब्राह्मणों के ये कर्म है, क्षत्रियों के ये कर्म है, वैश्यों के ये कर्म है, शूद्रों के ये कर्म है, ये अधिकार है, सारा निर्णय आगे करते हैं। तो ये जो कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो हम लोगों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए, ऐसा जो कहते हैं वो गलत है। भगवान ने ही बनाए हैं, किंतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, कोई क्षत्रिय कुल में पैदा होता है, कोई वैश्य कुल में पैदा होता है, कोई शूद्र कुल में पैदा होता है। इस जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन काम शूद्रों का करेगा तो अगले जन्म में शूद्र बनेगा। इस जन्म में शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन काम अच्छा करेगा, सत्कर्म करेगा तो अगले जन्म में ब्राह्मण बनेगा। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो जातियां हैं ये शरीर की जातियां हैं, आत्मा की जाति नहीं है। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। जो भी जाति है ये शरीर की जाति है। जाति जन्म से संबंध रखती है। जिस धातु से जाति शब्द की निष्पत्ति होती है, जिस धातु से जन्म शब्द की उत्पत्ति होती है, उसी धातु से जाति की उत्पत्ति होती है। जनि प्रादुर्भावे धातु है संस्कृत में। जनि धातु से जन्म बनता है, जनि धातु से ही जाति बनता है। तो ये जाति जन्म से संबंध रखने वाली है। हर चीज में जाति है, केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी जाति है, पेड़ पौधों में जाति है, घोड़ों में जाति है, गधों में जाति है, हाथियों में जाति है, शेर सिंहों में जाति है, चींटियों में जाति है, हर में जाति है। और जाति के अनुसार उनके गुण और कर्म निर्धारित किए गए हैं।
तस्य कर्तारम अपि माम, यहाँ कहते हैं यद्यपि चातुर्वर्ण की सृष्टि मैंने की है, इसलिए उसका कर्ता मैं ही हूँ, लेकिन मैं कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। फिर आगे कहते हैं मैं कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। भगवान कहते हैं भगवान कर्ता भी है, भगवान अकर्ता भी है, दोनों है। भगवान इसका निर्णय आगे करेंगे। कर्ता होते हुए अकर्ता, दोनों बातें तो कैसे हो सकती हैं? मुंह भी फुलाओ और हंसो, कर सकते हैं। मुंह फुला रखे ऐसा करके और हंसे, ऐसा दोनों काम हो सकता है? कर्ता भी हो अकर्ता भी हो, ऐसे दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इसका निर्णय आगे करेंगे। यहाँ कहते हैं उस गुण कर्म विभाग पूर्वक चातुर्वर्ण की सृष्टि मैंने की है और उसका कर्ता मैं हूँ, और कर्ता होते हुए भी मुझे अव्यय कर्ता समझो। अव्यय माने अविनाशी, ठीक है ना। यहाँ अव्यय शब्द का तात्पर्य है अविकारी, ऐसा अर्थ समझिए। माने कुछ काम करने पर हमारे में विकार आ जाता है। क्या विकार आ जाता है? मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने इतने लोगों की नौकरी लगा दी, मैंने फलाने का इतना काम कर दिया। हम कर्ता बनते हैं तो अहंकार से परिपूर्ण हो जाते हैं, घमंड से परिपूर्ण हो जाते हैं। परमात्मा कहते नहीं, मैं कर्ता होते हुए मैं अकर्ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया कहते हैं, और मुझ में कोई विकार नहीं होता, मैं अविकारी हूँ। ठीक है। मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। मैं कर्ता होता तो कर्ता को फल मिलता है ना। फल किसको मिलता है? कर्ता को मिलता है। हमेशा फल कर्ता को ही मिलता है। यज्ञ आपने किया तो फल दूसरे को नहीं मिलेगा, फल आपको ही मिलेगा। लेकिन मुझे कर्म फल का बंधन नहीं होता, भगवान कहते हैं। मैं कर्ता होते हुए भी मैं अपने को अकर्ता समझता हूं, भगवान कहते हैं। अगले श्लोक से बोल रहे हैं, 14वें श्लोक से। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ में कर्म लिपायमान नहीं होते, माने कर्मों का लेप मुझ में होता ही नहीं, भगवान कहते हैं। और एक बात, माम कर्माणि न लिम्पन्ति, और मैं कर्म फले स्पृहा न, स्पृहा माने चाहत, कर्म फल भोगने में मेरी कोई चाहत भी नहीं है, भगवान कहते हैं। इति, इस तरह से, माम मुझे, यह जो मनुष्य अभिजानाति अच्छी तरह से भली भांति जान लेता है, सह वह मनुष्य कर्म भी, कर्म करता हुआ भी कर्मों के द्वारा वो बंधता नहीं है। हमेशा यह जान लेना कि संसार का बंधन कर्मों के कारण होता है। संसार में जो भी बंधन है, संसार का बंधन माने बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा प्रपंच है, आना जाना कर्म फल भोगना, तो ये कर्म बंधन के कारण ही है। जो मुझे इस तरह से समझता है कि मुझे कर्मों का लेप भी नहीं होता और कर्म फल की इच्छा भी नहीं है, इस तरह से मुझे जो समझता है, जानता है, वह अपने द्वारा किए गए कर्मों से बंधता नहीं है, अर्थात उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं। अर्जुन को बता रहे हैं 15वें श्लोक में, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। अर्जुन को कहते हैं, इस तरह से जान करके हे अर्जुन, तुम भी कर्म करो। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म,
पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, पहले के मोक्ष चाहने वाले लोगों ने भी इसी तरह से कर्मों को किया। जनक आदि राजाओं ने भी इसी तरह से कर्म किया, इसी तरह से समझ करके कर्म किया, कर्म योग किया। तो मुक्ति चाहने वालों को कर्म अवश्य करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो कर्म त्याग करते हैं उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। कर्म त्याग हो ही नहीं सकता, जब तक शरीर है तब तक कर्म त्याग हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम कर्म कर दोगे और तुम्हारी देखा से कि बहुत लोग, तुम कर्म छोड़ दोगे, सभी तुम्हारी देखा से कि सभी लोग कर्म त्याग करेंगे। कर्म त्याग होगा तो ये संसार नष्ट हो जाएगा और वो दोष तुमको आ जाएगा, उसके पाप के भागी तुम बनोगे, वो पाप बंधन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो तुम मुक्ति कैसे पा सकोगे। इसलिए निष्काम बन करके तुम कर्मयोगी बन करके कर्मों को करो। दूसरी लाइन में कहते हैं कुरु कर्म एव, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो कर्म एव माने ही अर्थ है, तुम कर्म ही करो, अर्जुन को कह रहे हैं। तस्मात् त्वं कर्म एव कुरु, तुम कर्म ही करो। कैसे कर्म? पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा पूर्व काल में किए गए तुम्हारे जाति के अनुसार जो कर्म निर्धारित हैं उनको तुम अवश्य करो, अर्थात कर्म योग करो, पलायन न करो। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि आप कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता रहे हो और मुझे कर्मों में भी डाल रहे हो, दोनों बातें समझ में नहीं आ रही है, निश्चित करके बोलो। इस तरह से पूछने पर 3 बार कहा। एक बार सबसे पहले नियतम कुरु कर्म तुम कहा था, फिर एक बार कर्म करो कहा, अब भी कह रहे हैं तुम कर्म ही करो, भगवान का आदेश है। अब लेकिन कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, वो जिस कर्म को करना है इसको समझना जरूरी है। कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, किसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको समझना बहुत कठिन है। अगले 16वें श्लोक से बोलते हैं किम कर्म किम कर्मेति, किं कर्म किम कर्मेति, कवयोप्यत्र मोहिताः, कवयोऽप्यत्र मोहिताः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म, किम माने क्या, किम अकर्म, यहाँ पर अकर्म का मतलब आगे समझाएंगे, है ना। यहाँ अकर्म का तात्पर्य ज्ञान है, कल भी आया था कहीं। अकर्म का मतलब ज्ञान, कर्म का विपरीत ज्ञान। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? अकर्म से क्या अर्थ हुआ? ज्ञान, ठीक है, ज्ञान योग। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, या कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ज्ञान क्या है, इस विषय में कवयः अपि अत्र मोहिताः। यहाँ पर कवि शब्द का अर्थ विद्वान है, विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। मोहित माने इदम इत्थम निर्णय न कर पाना, यह ऐसा ही है, इस तरह से निर्णय न कर पाना, यही मोहित हो जाना है। कवयः, ज्ञानी लोग भी, विद्वान लोग भी इस विषय में, कर्म और अकर्म के विषय में मोहित हो जाते हैं। यहाँ अकर्म का तात्पर्य बुरा कर्म ऐसा अर्थ नहीं है, ज्ञान है। तत् इसलिए ते तुमको, हे अर्जुन, कर्म प्रवक्ष्यामि, तुमको कर्म का स्वरूप बताता हूँ। यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके, अशुभात मोक्ष से, तुम समस्त अशुभों से तुम मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से सरल शब्द है, हम पढ़ने की चेष्टा करें ना, गीता को रोज 5-7-10 श्लोक पढ़ें तो इनका अर्थ मूल से ही लगने लगेगा। टीका व्याख्या पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम मूल को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी पढ़ने की आवश्यकता होती है। बहुत सरल संस्कृत है।
यहाँ कहते हैं अगले श्लोक से कि कर्म को समझना चाहिए। हम जब तक कर्म की स्थिति, कर्म की गति को और कर्म के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। इसलिए कर्म को जानना चाहिए। वह कर्म मैं तुमको बताता हूँ, उसको जानने के बाद तुम समस्त अशुभ कर्मों से बच जाओगे। 17वां श्लोक, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम च विकर्मणः बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गतिः। बोद्धव्यम माने जानना चाहिए, ठीक है ना। बोद्धव्यम जानना चाहिए। कर्मणः अपि बोद्धव्यम, कर्म के विषय में भी जानना चाहिए। कर्म क्या है? बोद्धव्यम च विकर्मणः, कर्म का विपरीत जो है, विकर्म हो गया, उल्टा कर्म, वो भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए। अकर्म का अर्थ ज्ञान। कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए। यदि पूर्व श्लोक में अकर्म का अर्थ विकर्म होता, यहाँ पर विकर्मण कहने की जरूरत नहीं होती, यहाँ अकर्मणश्च लिखा हुआ है। ठीक, इसलिए अकर्मणश्च का अर्थ कर्म ज्ञान योग है, ज्ञान है। इन तीनों की स्थिति को जानना चाहिए। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति गहन है। गहन माने गहरी है, बहुत गहरी पैठ लगानी पड़ती है। बहुत नीचे उतरेगा तभी समझ में आएगा, ऊपरी ऊपरी भाव सतह से नहीं समझ सकेगा। इसलिए इन तीनों की गति तुमको समझाता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। पहले कर्म और अकर्म के विषय में बताते हैं 18वें श्लोक से। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म जो देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है, वही युक्त है। युक्त माने योग परिपूर्ण है, वही कृष्ण कर्म के समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे, क्या मतलब? कर्म के साथ ज्ञान को भी ढूंढे, कर्म योग में ज्ञान को भी ढूंढे, और ज्ञान योग का अधिकारी बन जाए तो उसमें कर्म भी ढूंढे। समझ में आया? कर्म में ज्ञान योग का भी सहयोग ले और ज्ञान योग में कर्म योग का भी सहयोग ले। अर्थात कर्म योग का अधिकारी है, कर्म योग का अधिकारी है तो वह ज्ञान योग का भी आश्रय ले, और ज्ञान योग का अधिकारी है तो वह कर्म योग का भी आश्रय ले। अर्थात ज्ञान योग की स्थिति में पहुंचने के बाद भी कर्मों का त्याग न करे। ठीक है, ज्ञानी होने के बाद कर्म करने की जरूरत नहीं है बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। पूरी गीता आप एक एक श्लोक पढ़ेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ज्ञान योग में पहुंचने के बाद कर्म त्याग करना आवश्यक है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। कर्म में अकर्म को खोजे और अकर्म में कर्म को खोजे, और अकर्म का अर्थ हम समझ गए। ठीक है ना? ज्ञान। तो इस तरह से खोजने वाला मनुष्य, इस तरह से देखने वाला मनुष्य, मनुष्येषु बुद्धिमान, समस्त मनुष्यों में वो बुद्धिमान है। सह युक्तः, युक्त का अर्थ मैंने कई बार बताया था, योग से परिपूर्ण व्यक्ति को युक्त कहा गया है। ठीक है ना? और सक्त का अर्थ आसक्ति से परिपूर्ण, उसको सक्त कहा गया। ठीक है? तो इस तरह से कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला मनुष्य मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, वही योग से परिपूर्ण है, वह ही समस्त कर्मों को करने वाला है। कृष्ण का अर्थ मैंने कल बताया था, कृष्ण माने संपूर्ण।
इस तरह से कर्म करने वाला व्यक्ति संपूर्ण कर्म करने वाला है, अर्थात उसके द्वारा संपूर्ण कर्म अपने आप हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म योग करने का फल उस व्यक्ति को मिलता है जो अकर्म कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। अब देखिए पंडित की परिभाषा, धोती पहन लिया, चंदन लगा लिया, मंदिर में बैठा है, आप उसको पंडित मान ले तो पंडित की परिभाषा यहां लिखी है। किसको पंडित कहते हैं? यस्य सर्वे समारंभाः यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। तमाहुः पंडितं बुधाः। बुधाः माने विद्वानों ने, दूसरी लाइन के अंत में बुधा है, विद्वानों ने तम उस व्यक्ति को पंडितम आहु पंडित कहा है, उसको पंडित कहा है जिसके सभी आरंभ, आरंभ माने कर्मों का आरंभ, काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प से रहित है। वर्जित माने रहित है ना, माने जो भी कर्म करता है उसकी कोई कामना नहीं है, ठीक है ना। यह कर्म करके मैं यह फल प्राप्त करूं, यह कामना नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह भी प्रभु की सेवा है, ऐसा समझ करके करता तो सब कुछ है, लेकिन कामना नहीं रखता, काम रहित और संकल्प रहित, बार बार संकल्प नहीं करता। संकल्प माने मैं ऐसा करूंगा, इस तरह से संकल्प लेने वाला बार बार संकल्प लेता है और संकल्प पूरे होते नहीं। उन संकल्प में मैं इस फल की प्राप्ति के लिए ये काम कर रहा हूँ, इस तरह से संकल्प लेने वाला व्यक्ति का वो कर्म योगी नहीं हो सकता। जिसके समस्त आरंभ काम और संकल्प से वर्जित हैं, रहित हैं, और जिसने ज्ञान रूपी अग्नि से कर्मों को जला दिया है। ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा, ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध बने जल गए हैं कर्म जिसके। कौन कर्म? जो संचित में जा चुके हैं। देखिए प्रारब्ध कर्मों को तो नहीं जला सकता वह, प्रारब्ध कर्मों को तो भोग करके ही समाप्त कर सकता है, लेकिन जो संचित कर्म है वो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने पर, और क्या क्या ज्ञान प्राप्त करने पर, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा से नियाम्य हूँ, मैं परमात्मा के कंट्रोल में हूँ, मैं परमात्मा का दास हूँ, मैं परमात्मा का सेवक हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है यह परमात्मा की कृपा से, उनकी इच्छा से हो रहा है, मैं करने वाला कोई नहीं, मैं कहने वाला इस शरीर से, इस जड़ शरीर से पृथक हूँ, अलग हूँ, ये सारा दिख रहा है, ये सब कुछ जड़ है और मैं चेतन हूँ, और वह चेतन परमात्मा का अंश है और परमात्मा से नियाम्य है। मैं अनेक जन्मों से परमात्मा को भूलने के कारण, जड़ को मैं मानने के कारण मैं बहुत दुखी रहा हूँ। अब मैं जड़ नहीं हूँ, मैं जड़ से मिश्रित नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का सेवक हूँ, दास हूँ, उसके लोक में जाना है। इस तरह से स्वरूप ज्ञान कर ले, अपने स्वरूप का और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कर ले, और त्याज्य स्वरूप का ज्ञान कर ले। संसार त्याज्य है, परमात्मा ग्राह्य है। त्याज्य का भी ज्ञान होना चाहिए और ग्राह्य का भी ज्ञान होना चाहिए, स्वयं मैं कौन हूँ इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा समस्त संचित कर्मों को जला लेता है, जल जाते हैं उसके संचित कर्म। संचित कर्म का खाता फट जाता है, बैंक में ही आग लग जाती है, समझिए। तो ज्ञानाग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं और जिसके समस्त आरंभ काम और संकल्प से वर्जित हैं, पंडित विद्वानों ने उसको पंडित कहा है, वही पंडित है। हम गलत लोगों को पंडित कहते हैं, ठीक है ना। पंडित ये है ठीक है, ये पंडित की पहली परिभाषा है, और भी परिभाषाएं आएंगी आगे।
इसी की व्याख्या करते हैं और आगे 20वें श्लोक में